नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के सावा रेलवे क्रॉसिंग पर, ये फाटक पर। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अंडरपास का कार्य जो है वो आज से अब प्रारंभ हो गया है। 2-3 दिन पहले इसके लिए विधिवत पूजा पाठ का कार्यक्रम भी किया गया था और उसके बाद में 2 दिन पहले ही इसका निरीक्षण भी हुआ था। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व का एक प्रकार से निरीक्षण कि कहाँ क्या किस प्रकार से करना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ ये ब्लॉक बनाया जाएगा, जो आपको ये लोहे के जो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं और सामने से जो सीधा जा रहा है। दोस्तों, ये बादरा कस्बे से सावा मार्ग की तरफ जाने वाला प्रमुख मार्ग है, जो कि आज पूरी तरह से कस्बा प्रवेश सीधा बंद कर दिया गया है और डाइवर्ट होकर वाहन अब जाएंगे। तो मोटरसाइकिल सवार ज़रूर अभी यहाँ आ जा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कस्बा क्षेत्र में गाड़ी आई है, अभी कस्बा से गाड़ी आई है, तो ये यहाँ से आगे श्याम मंदिर के पास से होते हुए और वापस पुनः इस सावा मार्ग पर आएगी। तो ये परेशानी तो ज़रूर वाहन चालकों को होगी। और वहाँ से भी सीधे अगर आप सावा से आ रहे हैं तो वहाँ से कुछ ही दूरी अंदर कल्याण भूमि के आगे से दोस्तों श्याम मंदिर की तरफ आपको आना होगा वाहन लेकर, और उसके बाद में यहाँ से आप श्याम मंदिर के आगे से होते हुए फिर कस्बे में प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरा मार्ग मैं आपको बताऊं तो नहर के ऊपर ही दोस्तों वहाँ से आपको बाईपास से जाना होगा और बाईपास से फिर आपको बिजली विभाग के पास से बादरा कस्बे में अंडरपास से होते हुए प्रवेश करना होगा। तो ये दो एक प्रकार से डाइवर्ट किए हुए मार्ग हैं, लेकिन ये जो सीधा आ रहा है कस्बा प्रवेश में, ये मार्ग दोस्तों अभी फिलहाल बंद है। तो हम लोगों से भी जानेंगे दोस्तों, मिश्रित प्रतिक्रिया यहाँ लोगों की हमें सुनने को मिली थी, लेकिन अब हम जानेंगे दोस्तों कि लोगों की खास प्रतिक्रियाएं क्या है और आसपास जो घर है उनका क्या किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन भी है या उनको किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ भी है। अगर ऐतराज़ है तो वो फिर किस स्तर पर है। दोस्तों, यहाँ हम आसपास दुकानदारों से भी जानते हैं। हाँ जी, बोलिए। आप यहीं के हैं, दुकान जी आपकी है? जी। तो ये जैसे अंडरपास से आज से प्रारंभ हो रहा है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज इससे परेशान हो गए हम लोग। तो 4 महीने का बंद किया गया, तो 4 परेशानी इतनी है कि ये मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद हो गया। वैसे तो कोई परेशानी नहीं है कि ये अंडरपास बन रहा है, ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ओवरब्रिज बनना चाहिए। हमारे नज़रिए से तो नहीं बनना चाहिए ये अंडरपास, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें ही तकलीफ होगी। जो पीछे रहते हैं उनको तो मार्ग यहाँ बचेगा नहीं। हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ ओवरब्रिज बने तो ओवरब्रिज बने तो सबके लिए रास्ता बनता है, नीचे से जाने के लिए बनता है। ये तो परेशानी वाला बना दिया रास्ता एकदम। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? जब्बार मोहम्मद नाम है इसमें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जब्बार जी आपका। तो दोस्तों, देखा आपने उनकी प्रतिक्रिया जो है वो ओवरब्रिज के प्रति है। यहाँ हम जानेंगे, एलमान स्टोन भी पास में है। हाँ, नमस्कार बस। नमस्कार। अभी ये अंडर ब्रिज का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कितने खुशी है या क्या कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। दोनों बातें कैसे? बाजार तो वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया मान लो थे। एक बार 3-4 महीने के लिए, जब तक नहीं बने। नहीं बने या ना बने, बाजार तो कोई बेचारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसके अंदर। अच्छा, वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि तो क्या अंडरपास ये नहीं बनना चाहिए था यहाँ? वो तो पब्लिक के लिए ना, पब्लिक जो चाहती है वैसे हिसाब हो ना। नहीं, अंडरपास और ओवरब्रिज ये 2 विकल्प होते हैं, इनमें से आपको कौन सा यहाँ उचित लग रहा था? नहीं, मार्केट के लिए तो ओवरब्रिज अच्छा रहता है। ओवरब्रिज अच्छा रहता है। अंडरपास में विभिन्न तरह की कमियां समस्याएं आएगी, है ना। और पानी भरने की भी समस्या आप मानते हैं? बिल्कुल आएगी। पहले इन्होंने ये बंद कर दिया, पहले वो तैयार करना चाहिए था बीच वाला जो अंडरपास है। यस, पहले नहीं। आपका ये सवाल अच्छा है कि पहले आने जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए था। अगर कोई गंभीर ऐसी कोई बीमारी या किसी प्रकार की समस्या होती है तो सीधे आप कस्बे में नहीं जा सकते। एकदम रास्ता बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, एकदम रास्ता बंद कर दिया। पब्लिक के लिए दिक्कत हो गई मेन। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इन्होंने भी वही बात कही
जो हमें भी अंदेशा है। यहाँ देख सकते हैं आप वाहनों का, और ये जो वाहन, ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये भी रोकी जाएगी। ये जो गाड़ी कस्बे के अंदर से आ रही है और यहाँ से होकर श्याम मंदिर के पास से फिर सावा इस रोड पर आगे निकलेगी, ये मार्ग भी बंद होगा, क्योंकि अगर ये अंडरपास बनेगा तो इस मार्ग को भी बंद करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका फिर विकल्प क्या है। जब तक 4-5 से 6 महीने तक ये नहीं बन जाता है तो कस्बा में आने जाने के लिए इस मार्ग पर, और दर्जनों गांव हैं, वहां जाने के लिए दोस्तों प्रमुख मार्ग क्या है, क्या इसके लिए विचार नहीं किया गया प्रशासन द्वारा? दोस्तों ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो ये C65 है, और इससे बगल वाला C64 अंडर ब्रिज है, जो कि अंडर निर्माणाधीन है दोस्तों, वो पूरा नहीं हुआ है। उसके अंदर से आप प्रवेश नहीं कर सकते, उससे आप निकल नहीं सकते। तो दोस्तों और लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ आसपास के लोगों से भी बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि यहाँ आसपास घरों में आप बात करें कि उनको क्या दिक्कत होगी। यहाँ महिलाएं हैं जो हमसे बात करना चाह रही है। हाँ माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो काम चालू करो तो कम से कम पब्लिक ने जनता ने बुझे तो सरी नहीं हो जगह है कि इतनी पुल का लायक, और फिर ये पुल ना टेढ़ो क्यों काटो, सीधो ही काटो इज्जत है, सीधो ही लो, फिर इन आडो क्यों लो, और फिर मारी भी को देखो तो सरी सहूलियत है। गटर लेन गरी तो आज जुड़ी नहीं, बीच में फंदो और कर दियो तो कैसा ला सरकार को रहने देगी, कौन रहने देगी, कोई नहीं। तो ये अगर अंडरपास बनता है तो यहाँ आप मानते हैं कि दिक्कत होगी? हाँ दिक्कत होगी, सीधी सी दीवार कर देगा, छोटा टाबर है, जाऊंगा खड़ा में। अच्छा माता जी एक सवाल मेरा आपसे था कि यहाँ एक ओवरब्रिज भी होता है, इसका एक विकल्प, तो ओवरब्रिज अगर बनता है ऊपर से गाड़ियाँ जाएगी, क्या वो बढ़िया रहता आपके? वो भी कोई गाड़ी पड़ जाए और पुल कोई सा बढ़िया कौन रहे। अच्छा पुल कोई भी बढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ इस जगह का महीना, हाँ आजू बाजू घर है तो कोई जंगल का महीना बड़ा तो भी देखा कभी कोई ये फाटक ही रहना चाहिए बस। ये फाटक की ओढ़ कोनी हो, फाटक ही रहना चाहिए। और या फिर पुल लो तो सीधो ही लो, सीधो काटो, अड्डो मत काटो। अगर ये बन जाता है, क्योंकि अब बनना प्रारंभ हुआ है, तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? गलती होए तो कम से कम बुझे तो सरी नहीं माना, कभी वो काम में करा थारा के है के कोनी, आपकी मर्जी को काम कर रही है सरकार तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मर्जी से विधायक मर्जी कर रहे हैं जी, मर्जी साल लग रही है विधायक की। विधायक आगे पूछे होगे कि 10 गली बंद हो गए, 10 गलियां बंद हो रही 10 हैं। गलियां बंद होगी। अच्छा 10 गलियां बंद हो जाती है। हाँ 10 गली बंद हो रही तो है। आपके कहने का मतलब है पहले कम से कम मार्ग जो है आने जाने का वो सुगम किया जाना चाहिए। वो करे 10 गलियां जी, आ गली है, वहाँ गली है, फिर अगली गली है, सारी अगर निर्माण होगा तो वो पूरी गलियां ये तो बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी। लेकिन एक मार्ग इधर से बाईपास होकर भी आता है, उधर जो तो अंडरपास है वो भी तो एक और ब्रिज होना चाहिए ना, मतलब ओवर ब्रिज होना चाहिए। एक तो होना चाहिए यहाँ पे। आज भी 2 किलोमीटर घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी गाड़ियाँ वो वहीं खड़ी रहेगी, आगे कहाँ जाएगी, कोई रास्ता नहीं है, बड़ा सामान आएगा। यहाँ गरीब भाई है सारे, ये सब मजदूर भाई है, सब किसी ने कुछ न कुछ करके रखा है, सबकी रोजी पे लात लगती है, सबके रोजी हाँ सबकी रोजी पे लात लगती है। इधर ये सब इधर फाटक के उस पार भाई मतलब ये पूरा का पूरा बाजार जो है वो हाँ वो बाजार खत्म हो जाता है। संजय चौक जाएंगे ना, वहाँ सिंधियों वाला पूरा बाजार ही खत्म फिर होता है। आएंगे वहाँ पे, पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। पूरा व्यापारी सबसे बड़ी बीमारी है ये, बहुत बड़ी बीमारी है ये। पुल बनेगा तो इसके लिए आप आवाज बुलंद करेंगे, किसको करेंगे? दोष देंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जितना हो सके उतना। इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? पहले तो इसको फिजिबल नहीं माना गया था, बहुत पहले जब राहुल कसवा यहाँ चूरू के सांसद थे उस समय, पहले बार की मैं बात कर रहा हूँ, और बाद में अब इसको फिजिबल माना गया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने थोड़ी कही। अभी क्या कहा जाएगा, सारा सामान को इधर घेर दिया, उन्होंने अभी क्या करेगा इसका, क्या फिजिकल है इसका? ने पूछा नहीं, कुछ कोई फिजिकल नहीं, फिजिबल नहीं है कुछ। आज तक हमें तो किसी ने आगे नहीं पूछा कि हम ये बना रहे। कोई घर 5-10 इकट्ठे करके लाके खड़े कर देते हैं कि हमें यहाँ ये चाहिए। कोई नोटिस नहीं है, सर्वे होना चाहिए, कोई था, नोटिस आपके भी नहीं कहने का है। मतलब। घर वालों के पास कोई नोटिस नहीं है, आपके पास कोई नोटिस है? कोई किसी को कोई इतला नहीं थी, जब भी इसने पास करवाया या कब भी करवाया, अपना मर्जी कैसे करवाया, सब अपना मर्जी कर रहा है विधायक। चलो बहुत किसी कोई भी कुछ पड़ोसी नहीं को बोल आके रहा है। नहीं पूछा, किसी भी दोस्तों घर वाले आपने को आके देखा लोगों में आक्रोश है, आसपास जो घर हैं, दुकानदार हैं दोस्तों, इसी को लेकर हमने एक समीक्षा 2 दिन पहले दोस्तों की थी, और यही अंदेशा जताया था हमने 2-3 दिन पहले, क्योंकि हमारे पास सूचना आ रही थी कि आसपास जो मकान है
जो दुकानें हैं उनके पास कहीं ना कहीं जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी या फिर उनको अतिक्रमण मानकर तोड़ना, या फिर ये जगह अगर फिजिबल नहीं थी, पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए जगह ज़्यादा निकालने के चक्कर में क्या उनको अतिक्रमण मानकर तोड़ा जाएगा या उनसे कुछ ज़मीनें जो है वो ली जाएगी। दोस्तों ये एक अलग तरह के सवाल भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अब दोस्तों विरोध के रूप में भी देखी जा रही है। हम अन्य दुकानदारों से भी बात करेंगे दोस्तों। अभी तक तो जो डाइवर्ट किया हुआ है वाहनों को वो जा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे वाहन दोस्तों यहाँ नहीं आ पाएंगे और यहाँ पूर्णतया ये वाहन जो है वो बंद हो जाएंगे। हम अन्य दुकानदारों से भी जानते हैं। यहाँ महेश खोखेवाला बैठे हैं, पास में इनकी दुकान है, इनसे भी जानते हैं। हाँ नमस्कार महेश जी। महेश जी, अंडरपास बन रहा है, आज से कार्य प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये सब दो भाट हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएगी, सब बाजार बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, गुड़ मंडी भी बंद हो जाएगी, यहाँ जितने होटल है ये तो होता ही है। अगर कोई बढ़िया मतलब निर्माण होता है, अच्छा विकास कार्य होता है, तो कुछ समय तो बाद अच्छा खा होगा, विकास कार्य अच्छा खाया है ये, पूरा बाजार बंद हो जाएगा, बास बंद हो जाएगा, गलियाँ बंद हो जाएगी, दुकानें घरे बंद हो जाएगी। क्या यहाँ अंडरपास नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ओवर ब्रिज अगर बने तो यहाँ कुछ भी नहीं बनना चाहिए, ये फाटक ही रहना चाहिए। अच्छा, तो इसका रीजन कि या विजुअल नहीं है आपके हिसाब से? ये जगह ही नहीं है बनने के लिए, ये ज़्यादा जगह नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ महेश खोखेवाला, दयानंद खोखेवाला से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ अभी हमें दिखाई दिए थे दयानंद खोखेवाला, पार्षद भी है और कस्बे के प्रमुख नागरिक भी है और दोस्तों यहाँ उनकी भी दुकान है। नमस्कार दयानंद जी। नमस्कार। दयानंद जी, आज से फाटक का कार्य प्रारंभ हुआ है, लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, आप क्या मानते हैं कि ये अंडरपास बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए या क्या होना चाहिए? देखिए, ये जब रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर एक रेलवे का नियम था कि जहाँ भी ब्रॉडगेज लाइन पड़ेगी वहाँ जितने भी समपार है, अपर फाटक बोलते हैं उसको, वैसे बोलते हैं समपार, वहाँ अंडरब्रिज बनेगा। और उस पॉलिसी के तहत इसके टेंडर हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर करवाए थे। उस समय मैं वहाँ जो रेल मंत्री है पवन बंसल थे, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, हाजी दाऊद का यहाँ चेयरमैन था और जयदीप डूडी कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री था, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं एक लेटर लिख के दे के आया था कि अगर ये बनने की पोजीशन में है तो इसको बनाया जाए, अन्यथा इसको गड्ढा खोद के लोगों को परेशानी के लिए कोई काम नहीं किया जाए। क्यों ना इसकी फिजिबिलिटी चेक की जाए। फिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर बनने की पोजीशन में है, लोगों को इसके बनने की सुविधा होगी तो आप बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी 4 बार फिजिबिलिटी चेक हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 बार उस समय फिजिबिलिटी चेक हुई थी। उस समय हाजी दाऊद का भी यहाँ आए थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया जो फिजिबिलिटी चेक करने आए थे कि मैं पास करा के लाई हूँ, आप इसको अनफिट कैसे कर सकते हो, फलान कर सकते हो। तो हाजी दाऊद का उन लोगों ने कहा भी आप कौन हो? उसने कहा मैं चेयरमैन हूँ। बोले यहाँ तो सेंटर का मामला है, या MP MLA की नहीं चलती है, अगर यहाँ फिजिबिलिटी होगी तो हम पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आपका हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है। तो वो लोग इसको कैंसिल करके चले गए। 4 बार इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई, 4 बार ये कैंसिल हो गया। मेरे मानना है कि ये समपार अंडरब्रिज बनने के काबिल नहीं है, लेकिन ये एक रंजस बस ये कार्य किया गया है। उसके अंदर टारगेट से कार्य किया, हाँ, ये टारगेट मेरे को बना के किया गया है। अच्छा, दयानंद खोखेवाले को नुकसान करना है, जबकि मैं अब जो ये कार्य चल रहा है उसके अंदर मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं भी कामेड़ की बात से सहमत हूँ, वो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो कोई कर रहा था अच्छा ही कर रहा होगा, तो मैं भी उस बात के लिए सहमत हूँ, बने मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करो बात, ये अंडरपास तो और भी बने थे भादरा के अंदर, अभी ये बड़ा C64 बना है, बिल्कुल, तो वहाँ पटाखे बजे थे क्या? अच्छा, यहाँ पटाखे बजाएंगे। और वो C62 बना, वहाँ पटाखे बजे थे क्या? C61 बना, वहाँ पटाखे बजे थे क्या? यहाँ रात को 11 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा मेरी दुकान के पटाखे बजाए गए थे। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, काम गवर्नमेंट कोई काम मंजूर करती है, सड़कें बनती है और पटाखे बजते हैं क्या? तो यहाँ जो काम किया गया वो मेरे को टारगेट बना के किया गया। तो मैं तो, हालांकि ठीक है हमारी दुकान है,
हम दुकान आगे कर लेंगे, उससे आगे कर लेंगे। खोखा थे गांव में, हरियाणा से यहाँ गए, यहाँ से अलग चले जाएंगे। अच्छा दयानंद जी, एक सवाल मेरा था, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, हम सभी की प्रतिक्रिया आज लेकर जाएंगे। क्या यहाँ ओवरब्रिज बन सकता है, ये ठीक है? देखो भाई कहावत है नहीं, जय देश को राजा, जय प्रदेश को राजा विवेकहीन बन जाए, तो जनता को उसके फैसलों का दुख झेलना पड़ेगा। आज 4.5 साल पहले भादरा तहसील की जनता ने एक विवेकहीन बुद्धिहीन व्यक्ति को हमारे विधानसभा क्षेत्र की कमान संभला दी, उसकी वजह से आज भादरा के लोग परेशान हो रहे हैं। आज उन लोगों की एक राय कहते थे कि उधर से जनाजा आता है, इधर से अर्थी आती है, बड़ी दिक्कतें होती है। मौत डेली थोड़ी होती है, बाई दवा कोई सिस्टम बनी भी जाए तो लोग अपनी व्यवस्था बनाए। अब क्या होगा, अब इधर से कोई जनाजा आएगा तो कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ निकलेगा, आप नोट करो। वहाँ से मस्जिद के पास से बढ़ेंगे वो लोग और पिंपल के पास वहाँ निकलेंगे। 50 आदमी वहाँ खड़े करने पड़ेंगे, कोई साधन अंदर नहीं आ जाए। उधर से 50 आदमी खड़े, आप उसके निकल जाए, फिर वहाँ से घूम के वापस आके टर्न होके जाना पड़ेगा। तो ये समस्या होगी, ये समस्या ही समस्या है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या मियों के पास में है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मेरे दुकान के आगे तो 20 फुट जगह और छूटेगी, जो बनाएंगे ना 20 फुट जगह और छूटेगी। अच्छा एक सवाल और था, आप कस्बे की समस्याओं से भी वाकिफ है, जब ये अब बनाने का निर्णय ले ही लिया गया है तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले इसके लिए मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए था आवागमन के लिए, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा? आज हमारा शासन फेल है, प्रशासन फेल है। प्रशासन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है कि 4 महीने तक ये सड़क अवरुद्ध रहेगी। क्या सिस्टम है, पहले ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाने के बाद सड़क जोर मार के अंडरपास बनाते तो 15 दिन से ज़्यादा अवरुद्ध नहीं रह सकती। पहले ब्लॉक बनेंगे, ब्लॉक बनने में लगे 3 महीने, तो सड़क अवरुद्ध करने वाली क्या जरूरत है? ब्लॉक साइड में कहीं बनाओ, वहाँ से ठेकेदार चक्के लाएगा क्रेन से। सड़क के ऊपर कोई ब्लॉक बने क्या? पहले 2-3 अंडरपास बने हैं, तो क्या रास्ता कितनी देर रुका था? जो थाने की बैक साइड वाला है उसके अंदर मात्र 10 दिन रास्ता बंद रहा था, उससे आगे वाला है उसमें मात्र 10 दिन बंद रहा था। तो ये भी जानबूझ से किया गया। फिर आज एक C65 बना हुआ है, उसके अंदर 5 फुट खाद है, कोई आदमी टिप नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ मोहल्ले वालों को एक बात करनी चाहिए, पहले वो अंडरपास जो बना हुआ है उसको सही करो, उसके बाद इसी काम की कार्रवाई शुरू करो। ये तो सही वाजिब बात कही आपने। अच्छा एक आप पर बार बार एक आरोप लगते हैं दयानंद जी, इसका जवाब आपको आज लगे तो दे देना चाहिए कि पीछे जब ये अंडरपास या ओवरब्रिज बन रहा था तो कहीं ना कहीं दयानंद खोखेवाला ने इसको अपने प्रभाव से रुकवाया, सांसद से कहकर या नेताओं से। मैंने ये बात आपको पहले रखी थी, मैंने मेरे प्रभाव से नहीं रुकाया। उस समय कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत, भादरा का चेयरमैन हाजी दाऊद था, और कांग्रेस का यहाँ MLA था जयदीप डूडी, वो भी मंत्री था। मैंने एक निवेदना प्रकट की थी मंत्री के आगे कि यहाँ जो अंडरपास आपने पास किया है वो अगर फिजिबिलिटी है, बनने लायक है तो उसको बढ़ाओ, अन्यथा ऐसा काम न हो जाए आप यहाँ गड्ढा खोद के छोड़ दो और लोगों को परेशानी हो। तो पवन बंसल वहाँ उस समय रेल मंत्री थे, मैं उसके पास जाके मिल के आया था, उन्होंने तुरंत इसकी फिजिबिलिटी के आदेश जारी किए और 4 फिजिबिलिटियाँ इसकी चेक की गई। उसके अंदर 4 में यह दर्शाया गया कि ये संपार अंडरब्रिज नहीं बनने काबिल है, अगर ये बनेगा तो इस क्षेत्र की जनता को बड़ी परेशानी होगी। अच्छा दयानंद जी, अगर यहाँ से विरोध स्वर मुखर होता है, किसी प्रकार का आंदोलन या कस्बावासी विरोध करते हैं, तो क्या उनका साथ आप देंगे? देखो मैं जनता के साथ हूँ, मेरे पास अभी आए थे, मेरे को जो पैसा मानती है मैं पैसे दे दूंगा। मैं तो वैसे ही सामाजिक आदमी हूँ, जनता के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। उसमें भी मैंने जनता के पीड़ा को देखते हुए वो एप्लीकेशन दे के आया था, मेरे को किसी ने कहा नहीं था, मैं खुद ये काम गलत हो रहा है। तो इसका एक बढ़िया विकल्प क्या हो सकता है? क्या समाज भवन के पास चर्चाएं होती है कि वहाँ एक बनना चाहिए ओवरब्रिज या अंडरपास? देखो आज भादरा की पोजिशन है क्या, वो जो पास अंडरपास है परलो बाईपास वो गलत बने हो, बड़ा ओवरब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज वहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए था। और यहाँ है ना, यहाँ कोई पोजिशन नहीं है, एक छोटा अंडरपास छोटा समाज भवन के पास बन जाए, छोटा, उसके अंदर कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह निकलते, एक ये छोटा बन गया गैस के लिए, एक वो थाने वाला है भी, वहाँ से बड़ा कोई ट्रैफिक डाइवर्ट हो तो बार की बार हो ही सकता है। आप भी मानते हैं इसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी? नहीं, एक कस्बे को एक ओवरब्रिज की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल ओवरब्रिज कंपलसरी है। आज हमारे देश के अंदर हर तरीके के साधन चल रहे हैं, ये कोई विदेश तो है नहीं, यहाँ तूड़ी की ट्राला और नहीं जाए इसका, यहाँ तो तूड़ी जानी बंद हो जाएगी उस साइड में। आज भारत पाकिस्तान का कोई युद्ध हो जाए तो गंगानगर अपना एरिया पाकिस्तान का एरिया सारा और जो सैनिकों की गाड़ी है वो एक ही नहीं टिप सकती।
बिल्कुल सैन्यवान को टिप ही नहीं सकते, अंडरपास से मुश्किल है। नहीं टिप ही नहीं सकते अंडरपास से। तो और भी कंपलसरी है, और इसमें बनने से पहले इस अंडरपास को बढ़ाने नहीं देना चाहिए, इससे पहले और भी बनाना चाहिए सरकार को, उसके बाद अंडरब्रिज बनाना चाहिए। जो देश के यहाँ की समस्या है उसका समाधान हो उसके लोगों का। आज तूड़ी की ट्राली है वो नहीं जा सकती, हरे के चारे की ट्राली नहीं जा सकती, बड़े कैंप आते हैं ट्राले घोड़े वो नहीं बढ़ सकते शहर के अंदर आएंगे। ये तो भादरा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन रहा है लोग। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अंडर ब्रिज चुनाव से पहले बन जाए और हमारे जो विधायक महोदय यहाँ से निकले और लोगों से वोट मांगे तो उसको जवाब दे लोग, मैं तो ये चाहता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, आपने बड़ी फैक्ट बातें कही, आप पर जो आरोप था उसका भी आपने जवाब दिया। दोस्तों और भी दुकानदारों से हम जानेंगे कि आखिर ये जो अंडरपास बन रहा है वो कितना जायज है कितना नाजायज है, आम लोगों से भी हम जानेंगे। हाँ सदन जी क्या कहेंगे आप? ठीक उनको। तो दोस्तों यहाँ दुकानदारों से जानेंगे, यहाँ अभी मोहल्ले वासी भी है, यहाँ मोहम्मद शरीफ भी हमारे सामने है यहाँ। ठीक है, अभी करूँ बात, 1 मिनट दोबारा करूँ कोई मिनट। हाँ शरीफ जी, आपका मकान एकदम पास में है अंडरब्रिज के, क्या कहेंगे आप? ये बढ़िया बन रहा है, सही बन रहा है, एकदम खुश है आप? हाँ, इस अंडरब्रिज से खुश है, लेकिन जो काम चल रहा है वो लीगल नहीं अनलीगल काम है। कैसे? ये 1960 के नक्शे के आधार पर बनाया जा रहा है। 2009 में ये खारिज हुआ था। अब जो नक्शा ऊपर जो राज्य सरकार में दिखाया गया है वो 1960 का नक्शा दिखा रखे है। अब जो पोजीशन है वो पोजीशन हालात देख के ये लीगल नहीं है अनलीगल। आपके कहने का मतलब है वो नक्शा दिखाकर फिर तो अतिक्रमण मानकर तोड़ा जाएगा? हाँ, यही इन लोगों ने यही किया है, 1960 का नक्शा दिखा के लोगों को आगे घरों से आगे से तोड़ा जाएगा। मेन मकसद इनका यही है कि ये अपना पुल का जो निर्माण करो। किसी से बात हुई थी क्या अधिकारियों की? है अधिकारियों से बात नहीं, जब से इनसे पूछताछ चल रही है इनसे, तो ये 19 ऊपर पता किया है कि 1960 का नक्शा इन्होंने दर्शाया था। 2009 में जब वो नक्शा इसका देख के गए थे जो केंद्र सरकार से चला था, उसमें ये खारिज हुआ था क्यों नक्शा देखा उस टाइम में, इस टाइम हाल कंडीशन नहीं थी कि यहाँ बढ़ने के लायक हो। अब जो नक्शा दिखाया गया राज्य सरकार को 1960 का नक्शा दिखाया गया, उसी के आधार पर ये बनाया जा रहा है। अच्छा, ये लीगल नहीं है अनलीगल, फिजिबल दिया गया। हाँ, फिजिबल दिया गया है। मेन मकसद ये है कि लीगल नहीं अनलीगल काम है। आज इससे पूरे यानी जयपुर तक के लिंक का, हर बड़े व्हीकल का साधन का, यहाँ जितने भी गांव आसपास में रहते हैं वहाँ जैसे गायों के लिए चारा ले जाते हैं, तूड़ी ले जाते हैं, पराली ले जाते हैं, वो पशुधन कहाँ से चारा लेके आएंगे? यहाँ से कोई व्हीकल निकलने वाला नहीं है। एक मात्र एक जगह थी जहाँ पे बादल। क्या ये नहीं बनना चाहिए? हकीकत बात तो ये है कि जैसे राज्य सरकार ने अगर मंजूर किया है तो लीगल तो है नहीं, अलीगल तरीके से अपनी अगर एक मनमानी करके बना सकते हैं, लेकिन किसी आदमी के इससे कोई नहीं। पहले जैसा दयानंद खोखेवाला ने बताया 4 बार ये इसकी फिजिबिलिटी चेक की गई और इसको फिजिबल नहीं माना गया था। तो क्या अब ये बन रहा है तो कोई एक प्रकार की कोई जिद्दी है यहाँ? ये जिद्दी है सर, ये 1960 का नक्शा दिखा के इनकी जिद्दी है। किसकी जिद्दी मानते हैं? ये जिद्दी मानते हैं सर इनके आपसी राजनीतिक गुट की नीति है और इन्होंने एक ही नाम दर्शा रखा है फाटक के ऊपर कि दयानंद खोखेवाला नहीं बन देता। दयानंद खोखेवाला कौन होता है? ये राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मामला है, कोई पर्सनली एक आदमी का मामला नहीं है। ठीक है, आज दयानंद खोखेवाले के तो फायदा हो रहा है इसकी तरफ, तो यानी जिस नक्शे से बना रहे हैं उस हिसाब से इनकी तरफ तो 20 से 25 फुट जगह रह रही है, 15 फुट से 20 फुट के बीच में जगह रह रही है। अरे हमारे गेट के आगे तो किसी आदमी के आगे जाके देखो कि जगह कितनी रह रही है? और जो अंडरब्रिज बना रखा है उसके हालात जाके देखो, वो काम तो पहले पूरा करे जो अंडरब्रिज। C63 की बात कर रहे हैं? C63 की जो से बात कर रहे हैं वो तो पहले जाके देखे उसके हालात क्या है। तो यही हालात आपके कहने का मतलब यहाँ यही हालात यही रहेगी। तो ये है तो क्या ओवरब्रिज यहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए? आप ये यहाँ पर यानी अगर जनहित में, अगर पब्लिक की मांग में, अगर डिमांड में अगर ये लगता है कि यहाँ अंडरब्रिज बनाया जाए, ओवरब्रिज बनाया जाए तो बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसका मकान फूटता है, जिसका अतिक्रमण आता है तो फूटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मनमानी तरीके से अचानक रास्ता अवरुद्ध कर दिया, आज मैं जाके उस काम को रुकाऊंगा तो ये मेरे खिलाफ मुकदमा करवा देंगे। आज इनके खिलाफ मुकदमा करने वाला कोई नहीं है कि अचानक किसी आदमी को कोई संदेश नहीं है कि ये अंडरब्रिज बनेगा और अचानक बंद होगा। तो क्या आपका कहने का आशय ये है कि अगर कोई विरोध करना चाहे तो प्रशासन सत्ता के डर से विरोध भी नहीं कर पाए? नहीं, सत्ता की वजह से और हमारे प्रतिनिधि की वजह से हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक टारगेट बना रखे है। अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन मतलब ये है। और इस मोहल्ले में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं जो कोई किसी तरीके से उठने वाले नहीं है, जो कोई इनके सामने आवाज नहीं उठा सकता। हमारा प्रशासन, हमारे प्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन, ये सभी
यानी अपनी एक मनमानी तरीके से, मनमानी हो रही है। अपनी मनमानी तरीके से एक अपने दिल में ईगो को रखा इन्होंने कि दयानंद खोखे वाले ने रोका था, ये हम इसको बनवा के रहेंगे। तो क्या दयानंद खोखे वाले के चक्कर में पूरा आम पब्लिक को परेशान कर दिया, आम पब्लिक को परेशान कर दिया। ठीक है, एक दयानंद के गेट के आगे बनाओ ना, फिर अगर आप बनवाते हो तो इसको पार करवाओ, दयानंद की दुकान के आगे से बनवाओ, तो हम सहमत है। कभी इनके साथ हुआ है, इनके साथ तो कुछ नहीं है, इनका तो नाम लेकर उनको टारगेट बना रखा है, बदनाम करने का चक्कर है। मेन बात है हम लोग परेशान हो गए। हाँ, अगर ये बनवाते हैं तो इसको रास्ता बंद कर दो, वो अंडरब्रिज है, हमें कोई जरूरत नहीं है, वो है ही, वो अंडरब्रिज है, हमारे को दिक्कत नहीं है, यहाँ से दीवार निकलवा दो, क्या दिक्कत है? तो क्या ये फाटक ही बढ़िया रहता है आपकी नजर में? अगर ये फाटक बना रहे, अगर इसकी सिचुएशन फाटक की है तो इसको फाटक रखो, अगर इसकी सिचुएशन अंडरब्रिज की है तो अंडरब्रिज रखो, लेकिन लीगल तरीके से काम करो, अनलीगल तरीके से काम मत करो। आज अचानक आपने आगे इस पर ब्लॉक बनाने शुरू करवा दिया ठेकेदार ने, आज इसके पास में कोई भी आदमी जाएगा उसको रोकेगा तो उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अच्छा, एक सवाल मेरा था, आप लीगल अनलीगल की बात कर रहे हैं, अगर किसी का अतिक्रमण नहीं तोड़े और ये अंडरपास बने तो क्या ठीक रहेगा? नहीं, मेरी सुनो, अगर अतिक्रमण का आता है तोड़ो, ये भी मैं नहीं कहता है मत तोड़ो। अगर पब्लिक के जनहित की मामला है, अगर मेरा मकान आता है, आज मेरी जगह कहीं भी अगर टूटती है, 10 फुट टूटे, 15 फुट टूटे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि वो जगह तो मेरे आगे रहेगी, जगह मेरे से अलग नहीं जाएगी। ये तो है नहीं कोई प्रतिनिधि अपनी जगह ले जाएगा, हमारा जगह तो हमारे आगे रहेगी। आपका गेट बंद नहीं हो जाएगा? गेट बंद हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अगर पब्लिक के जनहित में काम करे तो अच्छा है, लेकिन ये तो एक ईगो के तरीके से काम कर रहे हैं। इनका तो सिर्फ एक लीगल काम नहीं है, अनलीगल काम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। अब एक मेन बात ये मेरा मुद्दा कि आज ये एक बात को लेके चल रहे हैं कि इधर अर्थी जाती है, इधर जनाजा जाते हैं, 4 फोटो डाल दीजिए इनके लिए करो। अरे जनाजा और अर्थी तो उधर भी रास्ता है, अंडरब्रिज बना दिया, दूसरा जो अंडरपास है तो अंडरब्रिज बना दिया, फिर इसकी क्या जरूरत थी? आज पहले ये सोचते भादरा तहसील का एक ही मेन फाटक है जिसपे यानी ओवरलोडिंग गाड़ियाँ, लोडिंग गाड़ियाँ, टोटल गाड़ियाँ यहीं से निकलती है, यहाँ होती है। ठीक है, और इसकी पोजीशन यही है कि अभी आज अगर मिलिट्री की गाड़ी आ जाए तो भादरा से क्रॉस नहीं कर सकती कहीं, ये समस्या है। आज मिलिट्री की गाड़ी अगर आ जाए ना भादरा में तो ये जनप्रतिनिधि पूछे कि मिलिट्री को अगर गंगानगर जाना है तो कहाँ से रास्ता दोगे आप? मैंने पहले वो प्रॉब्लम थी, मिलिट्री गाड़ियाँ निकली थी, लेकिन सारी वो बाईपास से निकली थी, उन्होंने शिकायत भी की थी। ये फाटक है, ये फाटक ही रहना चाहिए, ये फाटक ही रहना चाहिए। सही है, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी, इल्ला इन्ने पानी कद निकले कद नहीं निकले, एक दिन लग जाता है पानी में। एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, इन्ना कोई रास्तों आने के लिए, इन्ना कोई रास्तों कोई पर जाने के लिए कोई है। और उस समय अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो फिर तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? आप मेरी बात सुनो, आज ये कह रहे हैं हमें अर्थी ले जाने में। दूसरा बात, आप पैदल आदमी के लिए कौन सा रास्ता है इधर? या हर आदमी को पास व्हीकल नहीं, वो तो नीचे से आ जाएगा, लेकिन पैदल भी तो आना जाना पड़ता है। उनको लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। कोई सामान भी है 10 किलो 20 किलो उधर ले जाना पड़ेगा। नहीं, लाइन क्रॉस करना भी तो अनलीगल है, ऐसे नहीं इलीगल है, कहते रहे। इलेक्ट्रिक सिटी मतलब वो ट्रेन गिर गई है, ट्रेन का रास्ता है, इलीगल ट्रेन उसके नीचे से इलीगल है, ट्रेन लाइन पार नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या आप आवाज बुलंद करेंगे? आपको इतनी दिक्कतें हैं, आप चाहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। हाँ, तो हम हमारे प्रतिनिधि से यही कहते हैं, काम आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन काम लीगल तरीके से करो, अनलीगल तरीके से मत करो। हमारे जो प्रिय विधायक है कामरेड जी, हमें उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, हम हमारे अच्छे रहे हैं, लेकिन उनसे यही एक ईर्ष्या करते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे प्रशासन से कि काम करो, वो लीगल करो, अनलीगल तरीके से कोई काम नहीं, सोच समझ के सोच विचार के काम करे। ठीक है, ये पब्लिक का आज 33 गांव इधर तहसील भादरा के उनके वोट है, कैम खानी बास के भी वोट है, ये नहीं वोट है। आज एक बात का मुद्दा बना दिया सिर्फ टपा कि इधर अर्थी ले जाएंगे, इधर जनाजा ले जाओगे। अर्थी जनाजा तो ले जाने के लिए जगह है, ठीक है, इधर अंडरब्रिज है, इधर भी है, फाटक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये जो पड़ोस में मकान है, इधर अर्थी नहीं निकलेगी, इनके घर में मैयत नहीं होगी। अरे आज दयानंद खोखे वाले का विरोध करे, ये तो यहाँ से मकान खाली करके वहां चला गया, इसके क्या दिक्कत आएगी? इसके तो पीछे गेट लगता है, इसके क्या दिक्कत आएगी? इनके इको के चक्कर में इन्होंने लोगों को, आम आदमी को परेशान करके रखा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। हम और दुकानदारों से भी दोस्तों बात करेंगे। और यहाँ एक प्रकार से दोस्तों वाहनों की कतार लगती जा रही है, और क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है तो अब इसके ऊपर जो डाइवर्ट किया है उस रास्ते को जाने के लिए लोग मजबूर है। हम आसपास यहाँ भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी वो अंडरपास जो है वो घूम कर जाएगा आगे। हाँ जी पिताजी, क्या कहेंगे आप? अंडरपास बन रहा है, अंडरपास बन रही हो कि गांव की बहुत मंडल लग रही है। एक दर्द भटे पानी की गिरती है, 2 यहाँ पानी भरे
और शहर को मुख्य मार्ग है। ये मेरे को बताए कि तूड़ी पराली वाले बीड़ का रास्ता कौन सा है? नहीं, वो तो बाईपास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मेरे को निकाल के दिखा दो। वो अंडरब्रिज नहर के पास से चले जाएंगे। अंडरब्रिज जाएंगे कहाँ? नहर पे कहाँ से चढ़ेंगे? बहुत जगह बताओ। नहीं, बाईपास बना है ना। अंडरब्रिजों से तूड़ी के अंडरब्रिज से नहीं, बाईपास से। बाईपास से जगह बताओ, ये जगह पड़ी, यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इधर अगर शिक्षा से आते हैं तो सारे अंडरपास से ही होकर गुजरना अंडर पड़ता है। ये मुख्य मार्ग यही बनता है तूड़ी पराली के लिए। अच्छा, पशुधन क्या खाएगा? कैसे किसानों के पशु बचेंगे? तो आपकी नजर में ये उचित नहीं है? बहुत ही गलत है। शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इन लोगों ने कहा भी हम विकास कर रहे हैं सीवर लाइन का। सीवर लाइन आप लोग देख रहे हो, शहर की जनता टट्टी और पेशाब पी रही है। इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा? कोई सुनने वाला ही नहीं। सारी परेशानी देख लो, जगह जगह चैंबर धस रही है, सीवर लाइनें बैठ रही है, लोगों के घरों में दूषित पानी आ रहा है। इंडेक्स 600 बोल रहे हैं पानी का। पीने योग्य पानी, दूध नहाने योग्य पानी नहीं है। ये शहर में समस्याओं का अंबार है बहुत आपके बुरी कहने। हालत है शहर की। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दुकानदारों से पानी की भी दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, ओवर गटर लाइन की बना रखी है, दिक्कत है। निमाम पानी बड़े लाग रहे हैं। बिल्कुल खाली अंडरब्रिज ही थोड़ी है जी। शहर की ये समस्याएं हैं दोस्तों। बार बार लोग बता रहे हैं कि शहर की जो समस्या है, हम यहाँ भी एक दो दुकानदारों से बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ क्योंकि ये जो अंडरपास है वो यहाँ से टर्न हो जाएगा, तो ये मार्ग भी बंद होगा दोस्तों। संजय चौक का ये मार्ग है, ये भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक ये सीमित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो अंडरपास जो है वो वहाँ आगे जाकर सिंधी मोहल्ले का जो वो चौक है वहाँ जाकर संभवतः 0 पॉइंट बनेगा। तो और दुकानदारों से भी बात करते हैं, यहाँ होटल वालों से पूछते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। अंडरपास बंद है, क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर गलत बात है। गलत बंद है? बिल्कुल गलत है। पूरा एरिया खत्म हो जाए, साइड वाला है, सावर रोड वाला पूरा एरिया। ये बाजार एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। बाजार भी हो जाएगा, बस भी हो जाएगा ये वाले। तो क्या ओवर ब्रिज बने यहाँ? और भी नहीं हो तो पहले वो तो तैयार किए थे, पहले वो होना चाहिए। पहले उधर वाला C64 बनना चाहिए। हाँ, रास्ता पहले निकलते हैं वहाँ से। हाँ, रास्ता निकलने बाद में उसको बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा, परेशानी हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दोनों बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बंद, अब ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे लोग, यहाँ से फिर समस्या हो जाएगी। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपने देखा मेन समस्या जो है वो यही है कि 5-7 महीने ये समस्या जो है वो गंभीर हो जाएगी। यहाँ दुकानदारों से और भी बात कर ले। हाँ, नमस्कार। ना जी, बढ़िया बढ़ना चाहिए जी। आप हमारे से बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पब्लिक की डिमांड है, बढ़ना चाहिए, बस बढ़ना चाहिए। हम तो बढ़ना चाहिए। मार्केट तकलीफ है, कह रहा हूँ एकदम पब्लिक और है। एक और सुनो अनिल जी, पूरा टूटना चाहिए, फुल छोड़ा चाहिए। हाँ, पूरी रोड दीवार जो ना जाए ये तो आपकी पीड़ा है। पीड़ा नहीं है। जो कब्जादारी है वो उनको उठाना जरूरी है। कब्जा किया हुआ है, कब्जेदारी को हटाओ। हाँ, कोई मैं पहले मैं उठाऊंगा। मैंने कब्जा किया, मैं उठाऊंगा। अंडरपास का बढ़ना चाहिए, कब्जा करने को उठाओ। सबके कब्जे टूटने चाहिए। हाँ, बिल्कुल कब्जा टूट जाए, जिसके पास कागज है वो रुक जाएगा। तोड़ो तो जैसे हबीब जी, आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, ये भी तो ठप हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आम पब्लिक के लिए चल रहे हैं, आम पब्लिक के लिए रास्ता चाहिए। ये भी तोड़ेगा, मैं उठा कर लेंगे। तो ये आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। चलो, क्या कहेंगे आप? क्या कहे, इधर से अर्थ ही जाती है, इधर से दिनाजात आता है, फाटक बंद होता है, 1 घंटा तक वेट करना पड़ता है। क्या तरीका है? अंडरब्रिज जरूरी बनना चाहिए, हमारा कहना बनना चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं जरूरी बनना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है और कुछ दुकानदारों की पीड़ा भी है कि बेशक हमारा व्यापार बंद हो जाए, खत्म हो जाए, हम छोड़ देंगे, हमने अतिक्रमण किया है वो तोड़ दे, वो टूटना चाहिए, लेकिन ये अंडरपास बनना चाहिए। और ये पीड़ा दोस्तों किस प्रकार की पीड़ा है और इसके पीछे की मंशा लोगों की क्या है और किस चीज़ को यहाँ लेकर इश्यू बनाकर ये जो है जल्दबाजी में अंडरपास बनाया जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी विस्तार से मोहल्ले वासियों से इसकी बातचीत भी होनी चाहिए थी और इसको लेकर एक बहुत शानदार तरीके से सहमति भी बननी चाहिए थी। मोहल्ले वासियों के आसपास जो घर है उनके साथ दोस्तों आपने विस्तार से कवरेज देखी, आसपास के दुकानदारों की बातें सुनी
आसपास जो मकान मालिक है, संचालक है, उनकी बातें सुनी। आपको क्या लगता है दोस्तों? और इसका डिसीजन आप ही कीजिएगा। लेकिन ये अंडरपास का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। इसी के साथ दोस्तों हमारी नज़रें यहाँ होने वाले तमाम घटनाक्रमों पर टिकी रहेगी। हम बारीकी के साथ आपको प्रत्येक खबर जो है वो दिखाते रहेंगे। इसी के साथ आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत।